मेडिकल कॉलेज के नाम पर 20 बीघे ज़मीन जो 5 लाख रुपए की भी उसकी औकात नहीं थी, वो 5 बीघे की औकात थी, वो ज़मीन देके और करोड़ों की ज़मीन इस विधायक ने लूट ली है। राजा मैंकेश्वर ने हर चौराहे पे लूटी है, हर चौराहे पे मेन चौराहे पे लूटी है। इसका जवाब भी जनता देगी कि इतना चोर विधायक कभी किसी को ना मिले। भगवान से यही प्रार्थना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हम तिलोई में हैं और उनसे बातचीत करेंगे। अमेठी संसदीय क्षेत्र ये है, यहाँ से स्मृति ईरानी सांसद है, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और राजा मैंकेश्वर शरण सिंह जो कि विधायक रहे हैं और इस बार वो हमेशा चिल्ला रहे हैं कि राम के नाम पर वोट दे दो, ऐसे वोट दे दो, वैसे वोट दे दो, और मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। दाढ़ी चुटिया की बात भी करते हैं, वो सब हमने आपको दिखाया था। अब इस वक्त हम लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, जान समझ लेते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाह रहे हैं, किन मुद्दों पर लेकर वोट किया है। आप लोगों ने वोट कर दिया है? जी जी। दिखाओ, उंगली दिखाओ भाई। देखिए, ये इन्होंने वोट कर दिया। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? कि हमारे विधानसभा में बीजेपी ने जो है कोई विकास नहीं किया, बल्कि आज के पिछले चुनाव में और जो आज तक चुनाव हुए हैं उनको देखते हुए कांग्रेस ने हमारे विधानसभा में काफ़ी विकास किया है। इस मुद्दे को देखते हुए हमने कांग्रेस को वोट किया है। और भी लोग यहाँ बातचीत के लिए बातचीत करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर दिया आपने? अभी नहीं किया है, करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जागरूक करना है, इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। हमारे विधायक जी ने एक पैसे का काम नहीं किया, केवल जनता को चूतिया बनाया, जातगत आधार पे हिंदू मुस्लिम बांटने का काम किया है। हम इसका जो है बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में सब भाई भाई हैं। हम मुस्लिम के यहाँ खाना खाते हैं और मुस्लिम हमारे यहाँ खाना खाता है। लेकिन जो ये बात हुई है बहुत ही दुखद है। इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हमारे विधायक भूल गए हैं कि मुसलमानों ने ही इनको विधायक बनाया था। 35% मुसलमान इनको वोट दिया था। इस बार ठेंगा दिखा दिया है मुसलमानों ने, ये अपनी औकात में आ जाएंगे। और रही विकास बात की कि विकास की, तो भाई साहब वो दिखाई जरा कापी कहाँ है? ये तिलोई विधानसभा का विकास है। ये लिखा है रुपये 28,24,000 की लागत से नारायणगंज तिराहा से बैंक ऑफ बड़ौदा तक इंटरलॉकिंग कार्य। ये देखिए, आप देख लीजिए। दिखा दीजिए, ये बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिलोई के लिए जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि इंटरलॉकिंग बनी, तो क्या बन गई सड़क? ये आज तक हम तो बहुत बच्चे हैं, जिंदगी बीत गई, आज तक कभी नहीं बना है। हमारे सबसे बुजुर्ग है, कभी इंटरलॉकिंग लगी है? आप बताइए, कभी इंटरलॉकिंग लगी यहाँ पर? नहीं लिखा हुआ साइड इंटरलॉकिंग कोई नहीं लगी, ना ही उसमें वो हुआ है। अब ये तो आप बता दीजिए, या तो हमारे विधायक जी झूठ बोल रहे हैं या तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। आखिर ये पैसा कहाँ गया? इन गरीबों का पैसा कहाँ गया? हम जैसे गरीबों से लूट के इस विधायक और इस भाजपा ने जनता के बीच कहाँ खर्चा किया है? ये पैसे का हिसाब किताब अगर समाजवादी पार्टी आई तो हम इनसे लेंगे। यहाँ इतना लूट घसुट हुई है भाई साहब, आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, एक पैसे का विकास नहीं हुआ है। केवल खाड़ी में बोर्ड लगा दिया गया है। 200 बेड अस्पताल जो आया है वो माननीय राहुल गांधी जी की देन से आया है। उसमें भी इनका लेखा जोखा रखा है कि हमने करवाया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ये मेडिकल कॉलेज के नाम पर 20 बीघे ज़मीन जो 5 लाख रुपए की भी उसकी औकात नहीं थी, वो 5 बीघे की औकात थी, वो ज़मीन देके और करोड़ों की ज़मीन इस विधायक ने लूट ली है। राजा मैंकेश्वर ने हर चौराहे पे लूटी है, हर चौराहे पे मेन चौराहे पे लूटी है। इसका जवाब भी जनता देगी कि इतना चोर विधायक कभी किसी को ना मिले। भगवान से यही प्रार्थना है। आपने वोट कर दिया है जी। किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? जी, हमने किसान विरोधी जो ये सरकार है उन मुद्दों पे किया, महंगाई के विरोध में किया, और जो आम बलात्कार, अपहरण, इन मुद्दों पे किया। इधर जो है ये वोट डाल कर आ रहे हैं, क्या लगता है किन किन वोट डाल दिया आपने? दिखाइए दिखाइए दिखाइए, किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? भैया राम मंदिर पर देना है, राम मंदिर का मुद्दा बा। अच्छा, राम मंदिर, जो राजा कहते हैं राम मंदिर, उसी पे वोट दिया। हाँ, विकास भावे ने, बस विकास पर कोनो विकास मुद्दे नहीं। विकास हुआ तो विकास पर मुद्दा हुआ है। जब विकास हुआ नहीं, कटाक्ष है या फिर आप सही में राजा जी को वोट देंगे? कटाक्ष है। और राजा को ना दिया है, ना हो सकता आगे देंगे। अच्छा, मतलब राजा का विरोध करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे जब तक। देखिए, जनता सीधे तौर पर कह रही है, और भी इधर महिलाएं भी हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार जो है। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य हैं ये, ठीक है। वो वोट डाल दिया आपने? दिखाइए, उंगली दिखाइए भाई। देखिए, आधी आबादी भी पूरी तरीके से वोट डालने पहुंची है। किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? मुद्दा क्या, महंगाई मुद्दा कितना, मतलब आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप तो घर की गृहिणी हैं, तेल भी आता होगा, सब्जी भी आती होगी, सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें लेके हम लोगों को भाई लगा कि बीजेपी सरकार ठीक नहीं है। बीजेपी सरकार ठीक नहीं है। ना,
बिल्कुल नहीं ठीक है। आपने भी वोट कर महंगाई दिया? है। आपने वोट कर दिया है? यस सर कर किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हमने श्री राम मंदिर को ही वोट दिया है। ये भी देखिए कटाक्ष साफ तौर पर निकल के सामने आ रहे हैं। वोट कर दिया दादा आपने? जी हाँ। दिखाओ जरा उंगली दिखाओ। ये देखिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी इन्होंने निभा ली है। अब इनसे बातचीत करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया आपने? केवल विकास के लिए हाँ। और शिक्षा के लिए अच्छा, विकास और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी? महंगाई बेरोजगारी तो हर सरकारों में आती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो महंगाई कोई विशेष मुद्दा नहीं है। अच्छा। महंगाई है, लेकिन महंगाई के ऊपर हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझते हैं, महंगाई को बाद में। राष्ट्रहित कैसे, मतलब कुछ समझाएंगे? राष्ट्रहित जैसा मोदी करते चले आ रहे हैं, विश्व में भारत का नाम बढ़ता चला जा रहा है। क्या नाम बढ़ा भारत का? भारत का नाम हर जगह बढ़ा। अभी यूक्रेन की और रूस की जो ये अब बवाल हुआ, उसमें भी पुतिन ने ये कहा कि जहाँ पे तिरंगा लहराता रहेगा वहाँ पर कोई हम गोली बारूद। किसने कहा, कब कहा? पुतिन ने कहा। अच्छा, कब कहा ये? अभी ये परसों की बात है। अच्छा, कैसे पता लगी आपको? हमको टीवी पे दिखाया गया। अच्छा, टीवी पे कौन सी टीवी देखते हैं? अब हम तो आज तक भी देखते हैं और 24 वगैरह भी देखते हैं। अब पूरी लिस्ट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जैसा मेरे बेटों ने बताया, मेरी 66 साल की उम्र हो रही है, उन्होंने ये बताया, तो हम राष्ट्रहित को देख करके। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हिंदुत्व के ऊपर भी हम लोग वोट डाल। तो क्यों, हिंदुत्व से विकास का क्या मतलब है? हाँ, नहीं है मतलब, लेकिन है। अब हम लोगों की एक जैसे दूसरे लोगों ने अपना एक वो मजहब का ले करके यहाँ पर नारा दिया है, और उसी तरह हम लोग भी एक होकर के ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है ना, अगर हिंदू के नाम खिलाफ है, खिलाफ है। लेकिन अब हम लोग तो कर रहे हैं मतदान भाई। हाँ, सीधा किस पर मतदान कर रहे हैं? अपने महाराज के लिए, कि हमारे महाराज चुनाव जीते हैं, केवल महाराज के लिए मतदान कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, विकास नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए, हमें महाराज की जीत चाहिए, खाली महाराज जी जीते चाहिए? बस। विकास से मतलब नहीं? महाराज विकास इतना कर चुके हैं तिलोई में, और कहते हैं विकास कुछ किया नहीं, विकास के नाम पे तो वोट ही नहीं मांग रहे। अरे अब ये लोग कहते हैं, ये लोगों का। अरे बताइए कितना, बताइए कितना कितना। ठीक है। अच्छा, मतलब ये बताइए, वो बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, राम के नाम पर हमको वोट दे दो, अगर दूसरी सरकार गई तो राम मंदिर नहीं बनेगा। उसके बाद मुसलमानों के बारे में भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि दाढ़ी खींच के चुटिया लगवा देंगे। ऐसा क्या क्या इस बयान पर? इस बयान पे यही है कि हम मुस्लिम भाइयों को बांटने का काम करते हैं। हम लोग हिंदूवादी हैं, तो हिंदूवादी के नाम पे वोट दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मेरा नाम अखिलेश तिवारी है। मैं जिला पंचायत भी यहाँ प्रतिनिधि हूँ। मैं जब यहाँ चुनाव लड़ा था, यहाँ सबसे नामचीन चेहरा है हाजी इम्तियाज, मुसलमान हैं और बहुत लंबे चेहरे हैं। उनकी ग्राम सभा में टोटल मुस्लिम है, लेकिन वहाँ से 487 वोटों से मैं जीत के आया हूँ। तो हम कैसे मान लें यहाँ हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है? हम लोग एक बांटने की कोशिश राजा द्वारा की जा रही है। जी बांटने की, क्योंकि मुस्लिम वोट इनको इस बार नहीं दे रहा था और ना हिंदू दे रहा था, तो इन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात की। अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और यहाँ प्रचार करने भी राजा महिंकेश्वर सिंह के पक्ष में आई थी, तो कुछ विकास किया है स्मृति ईरानी ने? अरे उनकी बात मत करो, चूड़िया केवल पहने रहे हो, अपने प्रधानमंत्री को चूड़िया दे दें। ये मिली जुली सरकार है, ये सब चूतिया बनाने का काम करते हैं। एक पैसे का आप विकास देख लीजिए, चले जाइए देखिए कहीं अगर विकास हुआ तो। एक पैसे का विकास नहीं की है, केवल आती है हाय भाई, हाँ भैया जा भैया जी, यही काम करती है स्मृति ईरानी, कोई काम नहीं। इस बार स्मृति ईरानी को भी हम उचाड़ के फेंक देंगे। देखिए, साफ तौर पर लोग बाग का यह कहना है कि स्मृति ईरानी ने भी यहाँ कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं, दर्शन छोटे, वही वाली बात है। कहना ये चाह रहे हैं कि आखिर जनता किसी को चुनती है, सरमान होता है, लेकिन उसकी कसौटी पर अगर खरा ना उतरे तो उसकी आत्मा जल जाती है। भाजपा आने से पहले वादा किया था, बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं मतलब ब्लैक मनी लाऊंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, झूठ। महंगाई कम करूंगा, झूठ। महंगाई का ये आलम है श्रीमान जी की, जो 450 रुपये सिलेंडर मिलता था और आज वो 950 रुपये मिलता है। कहा कि सब्सिडी खाते में चली जाएगी, बंद कर दी गई, खाली काल्पनिक हो गया। जो खाद की बोरी डीएपी किसानों के लिए 450-500 की मिलती थी, वो 1200-1300 रुपये मिलती है। जो सीमेंट 110 रुपये एक बोरी था, 350 रुपये एक मिलता है। जो जहाँ का 5 रुपये का प्लेटफार्म था, 50 रुपये एक मिलता है। और आइए ले चलते हैं आपको, जैसे कि ये था
हमने सिलेंडर का बता ही दिया, उसका बता दिया। एक और हुआ मामला स्मृति ईरानी जी जहाँ सांसद हैं, वो तो जब सिलेंडर थोड़ा सा महंगा हुआ तो रोड पे बैठ गई थी। देखिए, ये तो इस पार्टी के नखरे हैं। नखरे की बात बताएं, 200 बेड का हॉस्पिटल राजीव गांधी का दिया हुआ है, जिसको भाजपा पुकार के कहती कि मैंने दिया है। लेकिन अगर वो बेड हॉस्पिटल बन गया है, उसमें अगर डॉक्टर और स्टाफ अगर संचालित कर दें पूरी तरह से, तो भाई साहब एक कस्बा बन जाए। और मरीजों को लेकर जो क्षेत्र के लोगों को BHL रायबरेली लखनऊ जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, अभी एक इस सरकार की नाकामी देखिए कि पूरे प्रदेश में अगर सबसे नकारा और नाकम्मा है तो परिवहन विभाग था कि एक बस अड्डे का निर्माण यहाँ तिलोई का नहीं करा सका। इसको जिला पंचायत के पैसे से माननीय प्रमुख जी ने जो क्षेत्र के गलियों में लगना चाहिए था उसको लगाया। उसकी ठेकेदारी भी उन्हीं की थी और जो बसें चलती थी वो भी बंद कर दी गई। तिलोई विधानसभा में रोडवेज की जरूरत है, बस अड्डे की इनौला में आज तक नहीं बनाया गया। जायस में आज तक नहीं बनाया गया। किया क्या इन्होंने? एक भी बताइए, प्रलोभन की बात हो कि एक भी बताइए। लॉकडाउन लगा, इस सरकार ने बिल्कुल पूर्णबंदी कर दी कि कोई नहीं जा सकता। जब गरीब किसान 2 रोज भूखे मरा तो लेकर अपने बच्चों को लग दिया और ताली बना के औरतों ने जो है ब्रीफ केस पर बच्चों को ले गई। कितने हमलावर थे, बच्चे पैदा हुए, कितने लोग मर गए। जब 7 दिन बाद वो हुआ तब इनकी कान रेंगती है। जब कितने मर जाते हैं तब ये गाड़ी चलाते हैं। यही अगर गाड़ी चलाना था तो पहले अनाउंस कर देते कि जिनको रहना है यहाँ रहे, नहीं अपने घर चला जाए, उसके बंद कर देते। दूसरी बात, किसान हमारे 1-1.5 साल से वहाँ पड़े रहे अपनी मांग को लेकर। इन्होंने केवल कांटे और भाले सड़कों पर लगा दिया। 700 लोग शहीद हो गए, तब जाकर बिल वापस लिया गया। जरा मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि ये बिल जो लाए थे वो ठीक किया कि जो वापस किया वो ठीक किया? जैसे कि कह दिया जाए ये नर है कि ये नारी है, तो ये कह देंगे ये नर है, ये नारी है। जड़ों की सरकार है और जड़ों का ही हो रहा है और कुछ नहीं। एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, आप इन सब्जेक्टों को देखिए। हमारे यहाँ तिलोई का एक ग्राउंड लेवल पे देखिए, एजुकेशन में आज तक हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, जब तक हमारे चाइल्डहुड से कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। हेल्थ में कोई भी बदलाव नहीं है, यहाँ पे वही है। यहाँ तक हम कहते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो आपको क्या बोलते हैं इमरजेंसी में सर्विस मिलेगी, हमारे यहाँ OPD में सर्विस नहीं मिल रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसका रिफॉर्म पे देख लीजिए क्या खर्च कर रहे हैं, क्या स्पेंडिंग है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट से ये बस है, ठीक है, ये बस अड्डा बना है, एक भी बस नहीं है कि हम यहाँ से अमेठी के लिए चले जाएं। बताइए हम अपने DM के पास कैसे जाएं, ठीक है। बताइए हमारी स्टेट सब्जेक्ट के यहाँ जितने लोग हैं, एक भी सब्जेक्ट बताइए, एक भी उस पर जिन पे वर्क हुआ है। दूसरी चीज़, हमारे अगर हम गवर्नमेंट को ले लेते हैं, हमारे यहाँ हेल्थ पे कितना % GDP का एक्सपेंडिचर या बजट का एक्सपेंडिचर है, कितने % हमारे एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है, किसी भी पे हमारी स्टेट फेल है। हमारे गवर्नमेंट बताइए क्या रिपोर्ट यहाँ पे डेवलपमेंट। हमारे यहाँ जो वोट मांगा जा रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सेंटर पे वर्क मांगा जा रहा है, ठीक है, जबकि ये चुनाव जो है स्टेट सब्जेक्ट पे है और हमें स्टेट सब्जेक्ट पर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन है क्या हमारे यहाँ, जैसे आप हैं या हमारे यहाँ जो पब्लिक ओपिनियन, इन चीज़ों को सोच सकती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया, जैसे हमें एजुकेशन दिया गया, पोल्ट्री में आज तक हमारे यहाँ बच्चों को बताया ही नहीं गया है। ये एजुकेशन का हमारे यहाँ लेवल है। पूछिए यहाँ जितने लोग खड़े होंगे, सेंट्रल लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, इनको पता ही नहीं होगा, ठीक है। मोदी को उस पर वोट देना है, अखिलेश को उस पर वोट देना, किसके देना, ये क्या मतलब। हमारे किन चीज़ों पे अखिलेश ने किया, किन चीज़ों पे इन्होंने किया, हम कम से कम एनालाइज तो करें कि अखिलेश ने पहले क्या कर दिया, वो भी तो क्या किया, वो भी तो हमें देखना है। उनके पहले कांग्रेस आई तो उन्होंने क्या, कौन कर रहा है, अखिलेश आए, सब आए, लेकिन वो क्या रहे ग्राउंड की रियलिटी में। ये थोड़ा ही हम कह सकते हैं कि हमने मोदी को नहीं किया, अखिलेश को कर देंगे, अखिलेश को नहीं किया उनको कर। आखिर हमारे पूर्वज यहाँ हिस्ट्री यही है कि गवर्नमेंट चेंज होती रही, होता कुछ नहीं है। साफ तौर पर देखिए, युवा की नाराजगी है सरकार को लेकर है। सरकारें आती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, मैनिफेस्टो बनाया जाता, सब कुछ होता है, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। साफ तौर पर युवा नाराजगी अपनी, युवा की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आप किसी भी अब एक स्टेट सब्जेक्ट की जो भी ले लीजिए, ठीक है, स्टेट का सब्जेक्ट है शायद अराउंड 63 या समथिंग है, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट की मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उस पर अगर आप डेवलपमेंट ग्राउंड रियलिटी पे दिखा दीजिए, मैं उसके रेडी हूँ उसको, उस गवर्नमेंट को वोट देने के लिए। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर ले, डेवलपमेंट है। आप देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझ नहीं आ रही है, और यही नाराजगी साफ तौर पर युवाओं की। कुछ और भी लोग हैं। वोट कर दिया आपने? जी अभी नहीं किया, करोगे अभी? जी करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? जी मुद्दे क्या बताएं जी सर, सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई में सुधार चाहिए, शिक्षा विभाग सही नहीं है,
जी आप जहाँ हम लोगों का पोलिंग बूथ है यही स्कूल देख लीजिए, राजा के गढ़ में आता है, इसका ही हालत ख़राब है, बैठने के लिए सीट्स बाकायदे सही नहीं है। जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ व्यवस्था नहीं। जी आप खुद देख के आए, वो जब वही नहीं सही रहेगा तो आगे क्या सही रहेगा। हाँ। आप साफ तौर पर समझिए नाराजगी है जो तिलोई में दिखाई दे रही है। तिलोई विधानसभा कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जो कि विधायक थे, इस बार भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, और जब वो जनता के बीच बीच वोट मांगने जाते हैं तो उनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं शायद, इसीलिए वो राम के नाम पर कभी वोट मांगते, कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांगते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार शायद कुछ अलग फैसला करने वाली, अलग मूड में हमने बातचीत की, हमने युवाओं से भी बातचीत की, हमने लोगों से भी बातचीत की। साफ तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का जो छुट्टा जानवर है, आवारा पशु है, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा 10 मार्च को सब पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता का मूड हम टटोल रहे थे। आज ये पता कर रहे थे कि 5वें चरण की आज वोटिंग थी, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किन किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। तो जनता इस बार बदलाव चाहती है, यही निष्कर्ष निकलकर तिलोई विधानसभा क्षेत्र से आया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।